नमस्कार। झारखंड में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। झारखंड में संभवतः अक्टूबर के आसपास चुनाव विधानसभा की होनी है, ऐसा माना जा रहा है। डाल्टनगंज विधानसभा में इस समय जो है कई नेता इस समय सक्रिय हो गए हैं। कई लोग जो है पूर्व से ही क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दिलीप सिंह नामधारी, जो लगातार क्षेत्र में इस समय घूम रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रथम झारखंड विधानसभा के स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के पुत्र हैं और लगातार डाल्टन विधानसभा क्षेत्र में इस समय सक्रिय। आइए सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका भी। विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है झारखंड में। डाल्टन विधानसभा में आप काफ़ी सक्रिय हैं, क्या उद्देश्य है और किन उद्देश्यों के साथ इस समय क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, मैं करीब 20 वर्षों से सक्रिय हूँ, आज नहीं सक्रिय हुआ हूँ। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, 2 सर्जरियों से मुझे गुजरना पड़ा है। उसके बाद मैं फिर क्षेत्र में जनता के बीच में आ गया हूँ और जनता की समस्याओं को लेकर, उनके जो कष्ट हैं, उनको जितना भी संभव हो सकता है, उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए जनता से बराबर मेरा लगाव रहा है और रहेगा। क्षेत्र जब आप घूमते हैं, समस्याएं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या नज़र आती हैं? देखिए, बहुत समस्या है। पहली तो समस्या है कि शहर में पानी की बहुत किल्लत है। जो पापा फर्स्ट फेज़ का काम करा के गए, जो उस समय टैंकियों का निर्माण हुआ, पाइपलाइन बिछी, सेकंड फेज़ कभी टेंडर होता है, कभी काम शुरू होता है, कभी रुक जाता है। अभी तक उसकी कोई स्थिति कोई स्पष्ट नहीं। और लोग आबादगंज हो, जेलहाता हो, नीमिया हो, लोग घरों को छोड़ के गर्मी आने से पहले ही चले जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ या अपने गाँवों में। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है गर्मी के दिनों में। और आप सड़कों की जो आप चैनपुर चले जाइए, मेरे साथ भंडरिया के इंटीरियर में चले जाइए, सभी सड़कों की हालत जर्जर है। जहाँ पिताजी काम छोड़ के गए थे, वहाँ जस का तस बनाए, और कुछ सड़कें बनी भी हैं तो बनने से पहले वे उखड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि सारा कुछ लिपापोती कर दी जाती है। कैसे बदलेगा ये सब चीज़? जिस चीज़ की बात आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पेयजल की समस्या, सड़कों में अनियमितता की बात कह रहे हैं, कैसे बदलेगा? ये बदलेगा जो जनप्रतिनिधि जनता चुने, वो उनके प्रति समर्पित हो, उनकी समस्याओं के प्रति समर्पित हो और कार्य करने में उनकी पारदर्शिता हो। अगर योजनाएं आती हैं तो उसमें पहली परसेंटेज तय हो जाता है रांची से लेकर डाल्टनगंज तक, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह जो पैसा है वो जनता के हित में उसका उपयोग होगा? वो तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि जीते हैं और जिसको जनता चुने, पहले उनकी ईमानदारी, उनका बैकग्राउंड देखें। हम लोग छोटा से छोटा सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, उसको 10 बार परखते हैं, ये असली है कि नकली है, कि हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते। और आप जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए चुन रहे, जो आपकी हर समस्या को लेकर आगे आपकी आवाज़ बनेगा, उसको हम लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, उसको पार्टी के नाम पर वोट दे देते हैं। और उसके बाद वो मनमानी करने लगता है, मैं तो पार्टी के नाम पर जीत के आया हूँ, कहेगा मेरी कास्ट के इतने वोट है, मैं इस कास्ट के नाम पर जीत के आया हूँ। तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुनने से पहले उसका सारा बैकग्राउंड देखें, उसकी सक्रियता देखें, उसका जनता से जुड़ाव देखें, तो मुझे उम्मीद है बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। डाल्टनगंज विधानसभा में वर्तमान अगर हम बात कर लें, जो लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्या लगता है कि सिर्फ सक्रियता होना या समस्याओं को एक आंदोलन के रूप में उठाना या समस्याओं को समाधान कराना, किसी पद पर रहे या पद पर रहे बगैर, किस चीज़ को आप मानते हैं कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जनता के हिसाब से? जनता के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बातें आप कहें उसको धरती पर उतारने की कोशिश करें। खाली झूठे वादे, लोगों को भ्रमित करना, ये मेन काम जो आज हो गया है, इस पर जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को नकारें जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों को चुनावी वादे तो करके जाते हैं पर उनको धरती पर उतारने पर वो कभी भी सक्रिय नहीं रहते हैं।
आज यही हो रहा है। लोग जीत के तो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। चुनाव से पहले वो ऐसा लोगों के बीच में जाते हैं, लोग कहते हैं इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, और चुनाव के बाद पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो जनता भी उनसे बात करने में भी डरने लगती है कि मत जाना, तुमको डांट देंगे, कुछ पूछोगे नहीं काम होगा तो कुछ दोबारा काम के लिए कहोगे तो तुमको अच्छी तरह से वो व्यवहार तुमसे नहीं करेंगे। जनता डरने लगती है जनप्रतिनिधियों से, और जहाँ जनता ही डरने लगे चुनाव जिताने के बाद, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि काम अच्छा होगा और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। क्या दिलीप सिंह नामधारी इस बार डाल्टनगंज विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो पहले ही घोषणा कर दी है, मैं चुनाव लड़ूंगा डाल्टनगंज से। किस पार्टी से? पार्टी का एक रणनीति का हिस्सा है। मैं जिस दिन कोई बात मेरी मुकम्मल तौर पर हो जाएगी, मैं आपको सबसे पहले बुलाकर इसकी सूचना दूंगा और घोषणा करूँगा। झारखंड में एनडीए की भी सरकार रही, इंडिया गठबंधन की भी सरकार है, चल रही है अभी। अगर आपको उसको मार्क्स देना होगा तो दोनों में से किसे आप ज़्यादा या कम मार्क्स देना चाहेंगे? अगर बात हम विकास के आधार पे करें तो आपकी नज़रों में, ये आपका पर्सनल होगा। देखिए, दोनों सरकारों ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और कुछ काम जो बहुत ज़रूरी थे वो नहीं किए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगती झारखंड बनने के बाद, तो जो आज का झारखंड है उसमें बहुत सी बदला हुआ झारखंड हमारा होता। आप खुद देखते हैं, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, क्या सड़कों का हाल है। आप रांची चले जाइए, हरदम ये 12 महीने सड़क बनती रहती है और कभी भी आपको सही नहीं मिलेगी रांची। जो कुड़ू से लेकर रांची तक 4 लेन बनी है, उस पर टोल का बूथ भी लगा दिया इन्होंने, वो टोल टैक्स लगाने लायक रोड है। अब बाहर चले जाइए, अभी मैं बाकू होके आया हूँ, अज़रबैजान की राजधानी है। 140-150 के लगभग स्पीड चलती है सभी गाड़ियों की, और एक जर्क नहीं लगता है, एक झटका नहीं लगता है। आप पंजाब में ही चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए, देश की बात मैं कर रहा हूँ, आप साउथ में चले जाइए, सड़कें बनी हैं, बहुत अच्छी बनी हैं। ये चीज़ हम झारखंड में क्यों नहीं कर सक रहे हैं? नहीं कर सक रहे हैं कि कोई ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं हैं जो अफसरों पर दबाव डालें कि नहीं सड़कें अच्छी बनेगी, इसमें कमीशन नहीं चलेगी, हम लोग भी कमीशन से दूर रहेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ भी अच्छी सड़कें होंगी, रांची हम लोग 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि सड़कें अगर अच्छी नहीं बन रही हैं तो उसमें जनप्रतिनिधि की भी कमी है? एकदम, जनप्रतिनिधि बहुत अहम रोल रहता है उनका। जनता ने ही उनको आगे बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया है। जनप्रतिनिधि मतलब हुआ क्या? जनता का प्रतिनिधि। एनडीए और इंडिया में अगर मार्क्स देना हो आपको पर्सनली, किसे देंगे आप? मतलब जो भी मार्क्स देना चाहें दोनों को, किसे अब तक काम के आधार पे आप बेहतर मार्क्स? तो कह रहा हूँ, दोनों सरकारों ने अच्छे काम भी किए हैं, पर सबसे जो अहम है, जो सबसे अहम काम है कि भ्रष्टाचार पर रोक, दोनों सरकारों को मैं समझता हूँ कि उतनी मुस्तैदी से इस इशू पर काम नहीं किया। दोनों सरकार। आपकी जो तैयारी है डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में, जनता भी ये जानना चाहती है कि आप लगातार घूम रहे हैं लेकिन अभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। लोगों को भी लगता है कि दिलीप सिंह नामधारी पहले बीजेपी में रहे हैं आप, क्या ये माना जाए कि आप बीजेपी की ओर आप जाना चाहेंगे वर्तमान में जो स्थिति है देखते हुए? जो आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो भी एनडीए के साथ रहा है, क्या ये माना जाए कि एनडीए के साथ आप जाना पसंद करेंगे, या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन से भी आपको कोई परहेज नहीं है? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि चुनाव लड़ना है। ये मुझे जनता ने एक तरह से मुझे प्रेरित किया है कि आप इस बार चुनाव लड़िए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, समस्याओं का अंबार है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने भी पक्का मन बनाया है कि अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ भी हूँ कि मैं इस बार इस चुनौती को स्वीकार करूँगा। और देखिए, अभी तो मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं। अभी कह देना कि मैं उस पार्टी से लड़ना चाहता हूँ या वो पार्टी से मेरी बातचीत चल रही है, ये अभी उचित भी नहीं होगा।
मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बुलाकर इस बात का भी खुलासा कर दूंगा मैं किस रूप में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। तो आप सुन रहे थे डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया में लगातार इस समय क्षेत्र में घूम रहे हैं दिलीप सिंह नामधारी, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों के बीच जाने के बाद इन्हें लगता है कि लोगों का जो रुझान है हमारी तरफ है। लोग ये चाहते हैं कि दिलीप सिंह नामधारी इस बार चुनाव लड़ेंगे तो डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया का विकास होगा। लेकिन दिलीप सिंह नामधारी का ये मानना है कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय झारखंड में है, जिसे दूर अगर कर दिया जाए तो झारखंड का जो विकास जो रुका हुआ है उसमें और भी तेजी आ जाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अमितेश रंजन, पलामू, धन्यवाद।